नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में इस्तीफा दे दिया है। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद खाली हो चुका है। महाराष्ट्र में नतीजे भी आ चुके हैं और नई सरकार का गठन होना है। महाराष्ट्र में विधानसभा का जो कार्यकाल था वो भी खत्म हो चुका है और अब इंतजार है नए मुख्यमंत्री का। दोस्तों, एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बार बार वो ये बात कह भी चुके हैं और वो हवाला दे रहे हैं अपनी योजनाओं का। दरअसल दोस्तों, एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि जो लाडकी बहनी योजना महाराष्ट्र में चलाई गई वो उन्हीं का कॉन्सेप्ट था और उसी योजना की वजह से महायुति को सत्ता हासिल हुई है। लेकिन बीजेपी क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें जीती है इसलिए वह अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन एकनाथ शिंदे की मुश्किलें और ज्यादा इस वक्त बढ़ा दी हैं एनडीए के ही दूसरे सहयोगी। और दोस्तों, मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि शिंदे ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब उनको इस बात पर सहमत होना चाहिए कि अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। और उन्होंने बीजेपी को भी सलाह दी है कि अगर एकनाथ शिंदे इस बात पर नहीं मानते हैं कि तो एकनाथ शिंदे से अलग हुआ जाए और अजित पवार को साथ लेकर सरकार बना ली जाए। वहीं दोस्तों, अजित पवार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने सरेंडर हो गए हैं। कल तक उनकी पत्नी सुनीत्र पवार ये कह रही थी कि मुख्यमंत्री तो अजित पवार को बनना चाहिए, लेकिन अचानक अजित पवार मुख्यमंत्री पद की रेस से खुद को बाहर बताने लगे हैं। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस जो लगातार मुख्यमंत्री पद की रेस में बने हुए हैं, उन्होंने एक्स पर यह भी लिखा कि जब बाज की असली उड़ान अभी बाकी है, बीजेपी में लगभग उनके नाम पर सहमति बन गई है। तो दूसरी तरफ एक चर्चा यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस सिर्फ 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे और 2.5 साल के बाद वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और आखिर के 2.5 सालों में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि अब बीजेपी ने यह तो साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, लेकिन कौन बनेगा अभी इस पर मंथन हो रहा है। नाम देवेंद्र फडणवीस का भी है, नाम विनोद तावरे का भी है, चंद्रकांत पाटिल का भी है। और इस बीच रामदास अठावले ये भी सलाह दे रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अगर चाहें तो केंद्र में आ जाएं और केंद्र की राजनीति करें। वो बहुत वक्त तक राज्य की राजनीति कर चुके हैं। यानी दोस्तों, महाराष्ट्र में भले ही महायुति को बहुमत मिल गया हो, भले ही महायुति चुनाव जीत गई हो, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी कोई तस्वीर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। एकनाथ शिंदे के इस्तीफे के बाद से अब इस बात की चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे और क्या देवेंद्र फडणवीस के नाम पर एकनाथ शिंदे सहमत होंगे, आसानी से मान जाएंगे? ये सवाल भी बेहद अहम है। दोस्तों, साथ ही साथ बीजेपी को यह भी ध्यान रखना है कि कहीं सहयोगियों में यह मैसेज ना जाए कि बीजेपी मनमानी कर रही है और इसका नुकसान कहीं भारतीय जनता पार्टी को ना उठाना पड़ जाए। फिलहाल दोस्तों, तमाम तरह की खबरें हैं, तमाम तरह की चर्चाएं इस वक्त आ रही हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। इस खबर में दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और केनी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।